रावण कहता है पानी से शेर मरता है, पानी से शेर मरता है। राजा अज ने कहा मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, शेर भी मरा होगा, जाओ जरा देख कर आओ। रावण राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने, 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा और वन में जाकर क्या देखता है, एक गाय घास चर रही थी, उसके पास में हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा हुआ था। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत वापिस राजा अज के पास आया कि ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए, ये जल था कौन सा? तब बाबा राजा अज ने कहा ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ता है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा कर लेता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े, राजा अज को ब्राह्मण रावण ने हाथ जोड़कर नमन कर कर कहा कि अब मैं जा रहा हूं। क्यों महाराज, आप तो मुझे ललकारने आए थे। राजा रावण ने विचार करा, जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं नहीं लड़ सकता। लंका का राजा रावण वापिस चले गया, लंका का राजा रावण वापिस गया और रावण जब वापिस गया तब राजा अज विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं और शिव की कृपा ऐसी हो गई, जो 10 पुष्प राजा अज शिव को समर्पित करते थे, उस पुष्प का पुण्य मिल गया। एक एक रथ निकले, एक एक रथ। नौ रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया, इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो जरा, दशरथ। साधारण है क्या दशरथ जी का चरित्र? शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा? हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा अज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा अज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब वो लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था। लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अज को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या? ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या? ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे,
दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता है। ये निश्चितता है उसकी।